सो हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब लोगों की स्टडीज़ बहुत अच्छे से चलती होंगी। आप लोगों को जैसे पता है जीएमसीएच का भाई एग्ज़ाम आउट हो चुका है, ठीक है। ऑफिशियल साइट पे आज या फिर कल पे आ जाएगा, ठीक है। एंड डीएचएस पंजाब का भी ऐसा कभी भी आउट हो जाएगा, तो उसी के लिए हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर रहे हैं। 220 क्वेश्चंस मैं करवा चुकी हूँ, 221 क्वेश्चन आज हम करेंगे। तो प्रीवियस वीडियोज़ को ज़रूर देखना, 5 बजे वीडियो आती है। आप लोग इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके अगर आपको बैचेस ज्वाइन करने हैं डीएचएस पंजाब, जीएमसीएच एंड बीएफयूएचएस के लिए फुल थ्योरी प्लस एमसीक्यूज एंड टेस्ट सीरीज बैचेस आप ज्वाइन कर सकते हो। 3 मंथ्स के बैच की फीस है ओनली 2199, 4 मंथ्स के बैच की फीस है 2499, 6 मंथ्स के बैच की फीस है 3199। मैम डिफरेंस क्या है तीनों बैचों में, यही आप लोगों का हमेशा मेरे से सवाल रहता है। अगर तो आपको क्विक रिवीजन करनी है तो 3 मंथ्स का 2199 का बैच बेस्ट रहेगा, जिसमें आपकी डीएचएस की और जीएमसीएच की क्विक रिवीजन फटाफट से हो जाएगी। 4 मंथ्स का ये बैच है जिनको अभी है कि हमें प्रॉपर प्रिपरेशन करनी है, टाइम लगेगा, ठीक है ना, सब्जेक्ट्स को प्रॉपरली करना है। देन 4 मंथ्स का बैच, और अगर आपको तीनों एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है देन 6 मंथ्स का बैच। फीसेस बहुत ही अच्छी है, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस है, तो आप आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो मैं चलती हूँ क्वेश्चन पे। पहला ही क्वेश्चन है, अ पेशेंट रिसीविंग कीमोथेरेपी इज रिस्क फॉर न्यूट्रोपीनिया, विच इंस्ट्रक्शन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो कीमोथेरेपी बच्चे कीमो ड्रग्स देते हैं हम, ठीक है, कैंसर वाले पेशेंट्स को चलती हैं। कीमो ड्रग्स की एक कॉम्प्लिकेशन होती है न्यूट्रोपेनिया, ठीक है ना, पेशेंट के ब्लड सेल्स का टूटना। तो यहाँ पे पेशेंट जो है रिस्क ऑफ इन्फेक्शन पे रहता है। किस पे रहता है? रिस्क ऑफ इन्फेक्शन पे रहता है। मैम क्यों रहता है? क्योंकि सेल्स ही नहीं है, जब डब्ल्यूबीसीज वाले जो सेल्स हैं वो ही प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, जो अटैक करने से बचा रहे हैं भाई, ठीक है ना, जो अंदर इन्फेक्शन आ रहा है उसको बॉडी में अटैक करने से आपको प्रिवेंट कर रहे हैं, वही सेल्स जब नहीं है तो बॉडी क्या करेगी? तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आप क्या दोगे पेशेंट को? पेशेंट है न्यूट्रोपीनिया वाला, ठीक है, हो रखा है उसको रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या दोगे? अवॉइड फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, टेक एसिटामिनोफेन फॉर अ फीवर, अटेंड सोशल गैदरिंग रेगुलरली, यूज अ रेगुलर टूथब्रश। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है पेशेंट को बोलो भाई फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ना लो, कुक्ड फूड एंड वेजिटेबल्स लेने हैं, क्योंकि रॉ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में इन्फेक्शन होने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है ना। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1. Next, the nurse is caring for a patient with the Parkinson's disease. Which intervention is the most helpful in reducing the risk of aspiration during meal? पार्किंसंस डिसीज वाला पेशेंट है, कौन सी इंटरवेंशन हेल्पफुल रहेगी ताकि पेशेंट का रिस्क ऑफ एस्पिरेशन मील के दौरान क्या हो जाए? कम हो जाए। पार्किंसंस डिसीज में पेशेंट को मोस्टली देखा गया है कि जो ओल्ड एज में पार्किंसंस डिसीज होती है उसमें डेथ जो है वो एस्पिरेशन की वजह से ही होती है। मोस्ट कॉमन रीजन जो है वो डेथ का एस्पिरेशन ही बनती है। तो आप इंकरेज करोगे लार्ज माउथफुल फूड के लिए, प्रोवाइड स्ट्रॉ फॉर द लिक्विड, प्लेस द पेशेंट इन अपराइट पोजीशन, फीड द पेशेंट वाइल दे आर लिविंग डाउन। सो हमेशा याद रखो, जब पीडी वाले पेशेंट को, पार्किंसंस डिसीज वाले पेशेंट को खाना दे रहे हो भाई, तो उसे अपराइट पोजीशन में रखो। अपराइट पोजीशन से क्या होगा कि पेशेंट जो है उसको एस्पिरेशन के जो चांसेस है वो क्या हो जाएंगे? बिल्कुल कम हो जाएंगे। नेक्स्ट है, पेशेंट विद द पेरिफेरल आईवी साइट कंप्लेन्स ऑफ पेन एंड स्वेलिंग एट इंसर्शन साइट, द नर्स ऑब्जर्व रेडनेस एंड अ पाल्पेबल कॉर्ड, व्हाट इज द बेस्ट इनिशियल एक्शन? आईवी कैनुला लगा हुआ है पेशेंट के, आईवी साइट पे उसके पेन हो रही है, स्वेलिंग है उस साइट पे, और आपने देखा रेडनेस और पाल्पेबल सा हल्का सा नोड सा भी बना हुआ है। तो अब क्या करोगे? अप्लाई हीट, फ्लश करोगे आईवी को, डिस्कनेक्ट करोगे आईवी को, एलिवेट करोगे एक्सट्रीमिटी। याद रखो, ये जो रेडनेस दिख रही है ना, ये हमें फेल्बाइटस की दिख रही है, ठीक है ना। फेल्बाइटस में फ्लश मत करो यार, आईवी कैनुला को चेंज करो, ठीक है ना। क्या करो? डिसकंटिन्यू करो आईवी को, ठीक है ना, आईवी कैनुला चेंज करो, क्योंकि अगर आपने वहीं से मेडिसिन चलाई, मेडिसिन तो अपना काम करेगी पर पेशेंट के वहाँ पे इन्फेक्शन जो है ना, दर्द बहुत देगी उसको, तो डिसकंटिन्यू करो आईवी को, वहाँ से चेंज करो, न्यू कैनुला कहीं और लगाओ और वहाँ से फ्लूइड चलाओ, उस एरिया को रिलैक्स करने दो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नर्स इज एजुकेटिंग अ पेशेंट न्यूली डायग्नोज्ड विद गाउट, विच डाइटरी रिकमेंडेशन शुड द नर्स इंक्लूड? गाउट वाले पेशेंट को भाई आप लोग एजुकेट कर रहे हो। गाउट में क्या होता है? यूरिक एसिड के जॉइंट्स में क्रिस्टल बन जाते हैं, यूरिक एसिड के जॉइंट्स में क्या बन जाते हैं? क्रिस्टल बन जाते हैं। बहुत पीछे इसकी पैथोलॉजी काफ़ी बड़ी है। अब क्या डाइटरी रिकमेंडेशन दोगे? इंक्रीज करोगे रेड मीट, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड दोगे, मोर सेल्फिश, प्यूरिन डाइट दोगे। देखो यूरिक एसिड जो है वो प्यूरिन
अवॉइड करना है बिल्कुल भी, प्यूरिन से ही बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्यूरिन डाइट तो हम देंगे नहीं, सेल्फिश में भी प्यूरिन होती है और रेड मीट में भी भर भर के प्यूरिन होता है। तो यहाँ पे हम पेशेंट को फ्लूइड ज़्यादा देते हैं ताकि किडनी जो है यूरिक एसिड को फ्लश करे, ठीक है ना। जितना ज़्यादा पानी दोगे ज़्यादा यूरिन आएगा, ज़्यादा यूरिक एसिड निकलेगा, तो यूरिक एसिड जब बचेगा ही नहीं अंदर, ठीक है ना, तो फिर क्रिस्टल कहाँ से बना देगा, क्लियर। सो यहाँ पे आप क्या दोगे, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड। नेक्स्ट देखो, पेशेंट है एसएलई वाला, रिपोर्ट कर रहा है इंक्रीज फटीक एंड जॉइंट पेन, व्हाट इज अ नर्स प्रायोरिटी एक्शन। एसएलई वाला पेशेंट है भाई, सिस्टमेटिक लंपस रिथमेटोसिस, पेशेंट को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और उसे फटीग और जॉइंट पेन बहुत दोबारा से भाई इतना ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, क्या करोगे, डॉक्टर को बताओगे, एयरोबिक एक्सरसाइजेस करवाओगे, आयरन सप्लीमेंट दोगे, डिसकंटिन्यू करोगे मेडिकेशन को। तो जब भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर और ऐसी विग्रस वाली, ठीक है, एचआईवी हो गया, एसएलई हो गया, ऐसी चीज़ों में अगर पेशेंट का फटीग और जॉइंट पेन इंक्रीज होता है तो आपको डायरेक्टली जाके बताना है डॉक्टर को, क्योंकि ये कंडीशन का वर्जन अप होने की तरफ इशारा कर रही है। तो राइट ऑप्शन इज डॉक्टर को बताओ। नेक्स्ट देखो, द नर्स इज केयरिंग फॉर पेशेंट फॉलोइंग थायरोडेक्टमी, विच आइटम शुड बी बेड साइड। थायरोडेक्टमी है पेशेंट की, आप केयर कर रहे हो, क्या आइटम बेड साइड पे रखोगे, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, ट्रेकेओस्मी सेट, डिफिब्रिलेटर, सेंट्रल लाइन ट्रे। थायराइड ग्लैंड का रिमूवल, थायराइड ग्लैंड का रिमूवल किया है भाई, है ना। देयर इज अ चांसेस कि पेशेंट का एयरवे वाली साइड पे ये थायराइड हमारा, है ना, ट्रेकिया के ऊपर पड़ा है, तो देयर इज अ चांसेस पेशेंट का एयरवे कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो अगर बाई चांस एयरवे कॉम्प्रोमाइज होता है, साइड पे स्वेलिंग आ जाती है, साइड पे कोई प्रॉब्लम होती है, ब्लीडिंग होती है, तो ट्रेकेओस्मी सेट डाल के आप एयरवे को सिक्योर कर सकते हो। नेक्स्ट है, पेशेंट विद द निमोनिया हैज प्रोडक्टिव कफ विद ग्रीन स्पूटम, फीवर ऑफ 102 डिग्री फ़ारेनहीट, व्हाट एक्शन शुड द नर्स टेक फर्स्ट। सो निमोनिया है पेशेंट को, प्रोडक्टिव कफ भी आ रही है, ग्रीन स्पूटम भी आ रहा है और फीवर भी 102 है, क्या करोगे, एडमिनिस्टर एसिटामिनोफिन, obtain a sputum culture, encourage deep breathing and coughing exercise, start IV antibiotic। सो यहाँ पे हमें क्या लेना है, पेशेंट का स्पूटम कल्चर लेना है, क्योंकि निमोनिया है पेशेंट को, क्या है भाई, निमोनिया है पेशेंट को, मे भी पेशेंट को अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो जाए, मतलब निमोनिया होते होते कोई और इन्फेक्शन भी हो जाए, कोई और बैक्टीरिया एंटर कर जाए, और या फिर बैक्टीरिया जो निमोनिया का था वही डबल हो जाए, वही इंक्रीज हो जाए, तो उसके लिए हमें स्पूटम कल्चर पेशेंट का करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, पेशेंट है विद हाइपरथायरॉयडिज्म, इज प्रिस्क्राइब प्रोपेनोल, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ दिस मेडिकेशन। हाइपरथायरॉयडिज्म, T3 एंड T4 का लेवल बढ़ा हुआ है पेशेंट का, आप पेशेंट को प्रोपेनोल दे रहे हो। प्रोपेनोल क्या होती है, सबको पता है, इट इज अ बीटा ब्लॉकर। क्या है ये बीटा ब्लॉकर है। क्या एक्सपेक्टेड मेडिकेशन आउटकम देगी, रिड्यूस T3 T4 हार्मोन लेवल, कंट्रोल ट्रेमर्स एंड टेकिकार्डिया, प्रमोट वेट गेन, प्रिवेंट थायराइड स्टॉर्म। तो यहाँ पे ये कंट्रोल करेगी ट्रेमर्स एंड टेकिकार्डिया। सो जिसने भी हाइपरथायरॉयडिज्म को अच्छे से पढ़ा है भाई, मेटाबॉलिज्म तेज हो जाती है, मेटाबॉलिज्म तेज होगी तो ऑब्वियसली हीट ज़्यादा होगी पेशेंट की बॉडी में, जितनी बार डाइजेशन होगी उतनी बार हीट बनेगी, हीट ज़्यादा होगी, हार्ट रेट इंक्रीज होगा, हार्ट रेट ज़्यादा होगा, पेशेंट की जो है अंदर एंग्जाइटी, पेशेंट को ट्रेमर्स ऐसा फील होगा। सो दैट्स वाई इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हम पेशेंट को मोस्टली प्रोपेनोल, बीटा ब्लॉकर्स देते हैं। अच्छे से अगर आपने टॉपिक को पढ़ा है तो आंसर बहुत क्लियर था। नर्स मॉनिटर कर रही है पेशेंट विद द एनजी ट्यूब टू सक्शन, विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस द पेशेंट मोस्ट एट रिस्क ऑफ। एनजी ट्यूब से सक्शनिंग कर रहे हो भाई, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो है हमें पेशेंट का देखने को मिलेगा, हाइपरकेलीमिया, हाइपोकेलेसीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकेलीमिया। सो सक्शनिंग के दौरान के पॉजिटिव और कह सकते हैं पोटाशियम आयंस बहुत ज़्यादा लॉस होते हैं, तो इसी वजह से हमें पेशेंट में हाइपोकेलीमिया देखने को मिल रहा है। फॉर एग्जांपल कोई वॉमिटिंग कर रहा है ना, या फिर आप किसी की सक्शनिंग कर रहे हो, या फिर किसी का लेवाज कर रहे हो, तो वहाँ पे पोटाशियम लॉस होगा ही होगा। तो यहाँ पे याद रखो इन तीनों चीज़ों में, चाहे आप वॉमिटिंग भी कर रहे हो तब भी पोटाशियम लॉस होता है, तो यहाँ पे आपको हाइपोकेलीमिया का रिस्क होता है। नेक्स्ट है, पेशेंट विद द डीप वेन थ्रोम्बोसिस इज स्टार्टेड ऑन हेपरिन, विच लैब वैल्यू गाइड द डोज एडजस्टमेंट। डीवीटी वाला पेशेंट है, हेपरिन चल रही है, कौन सी लैब वैल्यू देखोगे, पीटी, आईएनआर, एपीटीटी, प्लेटलेट काउंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर लिख दो भाई कमेंट सेक्शन में, बहुत बार करवाया ये तो मैंने। अब लास्ट टाइम मैंने पूछा था आप लोगों से, पेशेंट है स्ट्रोक के साथ एडमिट हुआ है, नर्स नोट कर रही है राइट साइड की वीकनेस और स्लर्ड स्पीच है पेशेंट को, कौन सी लोब मोस्ट लाइकली अफेक्टेड है, लिख दो भाई फ्रंटल लोब। बहुत बार बताया फ्रंटल लोब आपका स्पीच सेक्शन,
और राइट साइड का वीकनेस जो है मोस्टली फ्रंटल लोब जो है कैरी करके रखती है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। क्वेश्चन समझ आए हैं, क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क। एंड अगर कोई भी बच्चा DHS पंजाब, GMCH एंड BFUHS के लिए बैच ज्वाइन करना चाहता है, नंबर आपके पास है। फुल थ्योरी बेसिक से MCQs एंड टेस्ट सीरीज के बैच रहेंगे। डिफरेंस ये है, अगर क्विक रिवीजन करनी है तो 3 मंथ्स का बैच फीस रहेगी ओनली 2199। अगर प्रॉपर मेरे साथ एक डिसेंट वे में सिलेबस करना है तो 4 मंथ्स का बैच रहेगा 2499 का। एंड अगर आपको तीनों एग्जाम्स के लिए एक ही बैच में प्रिपेयर करना है तो 6 मंथ्स का 3199 का बैच आप लोग इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।